एक संत महात्मा श्यामदास जी रात्रि के समय में श्री राम नाम का जाप करते हुए अपनी मस्ती में चले जा रहे थे। जाप करते हुए वे एक घने जंगल से गुजर रहे थे। विरक्त होने के कारण वे महात्मा बार बार देशाटन करते रहते थे। वे किसी एक स्थान में अधिक समय नहीं रहते थे। वे ईश्वर नाम के प्रेमी थे। दिन रात उनके मुख से राम नाम जप चलता रहता था। स्वयं राम नाम का जाप करते तथा औरों को भी उसी मार्ग पर चलाते। श्यामदास जी घने जंगल में मार्ग भूल गए थे। अपनी मस्ती में चले जा रहे थे कि जहाँ हैं नाच गान और शराब की महफिल जमी है। कई स्त्री पुरुष साथ में नाचते कूदते हंसते तथा औरों को हंसा रहे हैं। उन्हें महसूस हुआ कि वे मनुष्य नहीं प्रेत हैं। श्यामदास जी को देखकर एक प्रेत ने उनका हाथ पकड़कर कहा, ओ मनुष्य, हमारे राजा तुझे बुलाते हैं, चल। वे मस्त भाव से राजा के पास गए जो सिंहासन पर बैठा था। वहां राजा के इर्द गिर्द कुछ प्रेत खड़े थे। प्रेतराज ने कहा, तुम इस ओर क्यों आए? मंडली आज मदमस्त हुई है, इस बात का तुमने विचार नहीं किया? तुम्हें मौत का डर नहीं है? अट्टहास करते हुए महात्मा श्यामदास जी बोले, मौत का डर? और मुझे? राजन, जिसे जीने का मोह हो उसे मौत का डर होता है। हम साधु लोग मौत को आनंद का विषय मानते हैं। यह तो देह परिवर्तन है जो प्रारब्ध कर्म के बिना किसी से हो नहीं सकता। प्रेतराज बोला, तुम जानते हो हम कौन हैं? महात्मा जी बोले, आप प्रेतात्मा हो। प्रेतराज बोला, तुम जानते हो लोक समाज हमारे नाम से कांपता है। महात्मा जी बोले, प्रेतराज, मुझे मनुष्य में गिनने की गलती मत करना। हम जिंदा दिखते हुए भी जीने की इच्छा से रहित मृत तुल्य हैं। यदि जिंदा मानो तो भी आप हमें मार नहीं सकते। जीवन मरण कर्माधीन है। मैं एक भी प्रश्न पूछ सकता हूँ। महात्मा की निर्भयता देखकर प्रेतों के राजा को आश्चर्य हुआ कि प्रेत का नाम सुनते ही मर जाने वाले मनुष्यों में एक इतनी निर्भयता से बात कर रहा है। सचमुच ऐसे मनुष्य से बात करने में कोई हरकत नहीं। प्रेतराज बोला, पूछो क्या प्रश्न है? महात्मा जी बोले, प्रेतराज, आज यहाँ आनंदोत्सव क्यों मनाया जा रहा है? प्रेतराज बोला, मेरी इकलौती कन्या योग्य पत्री न मिलने के कारण अब तक कुंवारी है, लेकिन अब योग्य जमाई मिलने की संभावना है। कल उसकी शादी है, इसलिए यह उत्सव मनाया जा रहा है। महात्मा जी हंसते हुए बोले, तुम्हारा जमाई कहाँ है? मैं उसे देखना चाहता हूँ। प्रेतराज बोला, जीने की इच्छा के मोह का त्याग करने वाले महात्मा, अभी तो वह हमारी प्रेत योनि को प्राप्त नहीं हुआ है। वह इस जंगल के किनारे गांव के श्रीमंत का पुत्र है। महादुराचारी होने के कारण वह इस वक्त भयानक रोग से पीड़ित है। कल संध्या के पहले उसकी मौत होगी, फिर उसकी शादी मेरी कन्या से होगी। इसलिए रात भर गीत नृत्य और मद्यपान करके हम आनंदोत्सव मनाएंगे। श्यामदास जी वहां से विदा होकर श्री राम नाम का जाप करते हुए जंगल के किनारे के गांव में पहुँचे। उस समय सुबह हो चुकी थी। एक ग्रामीण से महात्मा ने पूछा, इस गांव में कोई श्रीमान का बेटा बीमार है? ग्रामीण बोला, हाँ महाराज, नवलशा सेठ का बेटा सांकल चंद 1 वर्ष से रोगग्रस्त है। बहुत उपचार किए पर उसका रोग ठीक नहीं होता। महात्मा बोले, क्या वे जैन धर्म मानते हैं? ग्रामीण ने जवाब दिया, उनके पूर्वज जैन थे, किंतु भाटिया के साथ व्यापार करते हुए अब वे वैष्णव हुए हैं। महात्मा नवलशा सेठ के घर पहुँचे। सांकल चंद्र की हालत गंभीर थी। अंतिम घड़ियां थीं, फिर भी महात्मा को देखकर माता पिता को आशा की किरण दिखी। उन्होंने महात्मा का स्वागत किया। सेठ पुत्र के पलंग के निकट आकर महात्मा राम की प्रारे लगे। दोपहर होते होते लोगों का आना जाना बढ़ने लगा। महात्मा बोले, क्यों सांकल चंद, अब तो ठीक हो? सांकल चंद ने आंखें खोलते ही अपने सामने एक प्रतापी संत को देखा तो रो पड़ा। बोला, बाबा जी, आप मेरा अंत सुधारने के लिए पधारे हो। मैंने बहुत पाप किए हैं, भगवान के दरबार में क्या मुंह दिखाऊंगा? फिर भी आप जैसे संत के दर्शन हुए हैं, यह मेरे लिए शुभ संकेत हैं। इतना बोलते ही उसकी सांस फूलने लगी, वह खांसने लगा। बेटा, निराश न हो, भगवान राम पतित पावन है। तेरी यह अंतिम घड़ी है, अब काल से डरने का कोई कारण नहीं। खूब शांति से चित्तवृत्ति के तमाम विघ्न को रोककर श्री राम नाम के जप में मन को लगा दें। राम नाम जाप में लग जा। दिन ढलते ही सांकल चंद्र की बीमारी बढ़ने लगी। वैद्य हकीम बुलाए गए। हीरा भस्म आदि कीमती औषधियां दी गईं,
किंतु अंतिम समय आ गया। यह जानकर महात्मा जी ने थोड़ा नीचे झुककर उसके कान में राम नाम लेने की याद दिलाई। राम बोलते ही उसके प्राण पखेरु उड़ गए। लोगों ने रोना शुरू कर दिया। शमशान यात्रा की तैयारियां होने लगीं। मौका पाकर महात्मा जी वहां से चल दिए। नदी तट पर आकर स्नान करके नाम स्मरण करते हुए वह वहां से रवाना हुए। शाम ढल चुकी थी। फिर वे मध्य रात्रि के समय जंगल में उसी वट वृक्ष के पास पहुँचे। प्रेत समाज उपस्थित था। प्रेतराज सिंहासन पर हताश होकर बैठे थे। आज गीत, नृत्य, हास्य कुछ न था। चारों ओर करुणाक्रंद हो रहा था। सब प्रेत रो रहे थे। महात्मा वे पूछा, प्रेतराज कल तो यहाँ आनंदोत्सव था, आज शोक समुद्र लहरा रहा है, क्या कुछ अहित हुआ है? प्रेतराज बोला, हाँ भाई, इसीलिए रो रहे हैं। हमारा सत्यानाश हो गया। मेरी बेटी की आज शादी होने वाली थी, अब वह अब नहीं होगी। डंडा। महात्मा बोले, प्रेतराज तुम्हारा जमाई तो आज मर गया है, फिर तुम्हारी बेटी कुंवारी क्यों रही? प्रेतराज ने चिढ़कर कहा, तेरे पाप से मैं ही मूर्ख हूँ कि मैंने कल तुझे सब बता दिया। तूने हमारा सत्यानाश कर दिया। महात्मा ने कहा, मैंने आपका अहित किया, यह मुझे समझ में नहीं आता। क्षमा करना, मुझे मेरी भूल बताओगे तो मैं दोबारा नहीं करूँगा। प्रेतराज ने जलते हृदय से कहा, यहाँ से जाकर तूने मरने वाले को नाम स्मरण का मार्ग बनाया और अंत समय में भी राम राम कहलवाया, इससे उसका उद्धार हो गया और मेरी बेटी कुंवारी रह गई। महात्मा जी बोले, क्या सिर्फ एक बार नाम जप लेने से वह प्रेतयोनि से छूट गया? आप सच कहते हो? प्रेतराज बोला, हाँ भाई, जो मनुष्य राम नाम जप करता है वह राम नाम जप के प्रताप से कभी हमारी योनि को प्राप्त नहीं होता। भगवान राम नाम जप में नरकोद्धारिणी शक्ति है। प्रेत के द्वारा राम नाम का यह प्रताप सुनकर महात्मा जी प्रेमाश्रु बहाते हुए समाधि में लीन हो गए। उनकी आंखें खुली तब वहां प्रेत समाज नहीं था। बाल सूर्य की सुनहरी किरणें वट वृक्ष को शोभायमान कर रही थीं। धन्यवाद दोस्त।